तो असेंबल एक ऐसा चीज़ है कि इसलिए असेंबल एक बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करता है कंपेरेबल टू रॉ प्रोडक्ट्स। जो एग्जांपल में हम पकड़ेंगे तो मोबाइल फ़ोन एक बहुत सारी चीज़ों का असेंबलिंग है। तो वो असेंबलिंग जब हम लोगों को ज़रूरतमंद होता है तो हम नीड्स के मुताबिक टाइम टू टाइम यूज़ करते हैं। तो इसी तरह हम लोग बोल सकते हैं कि इंटरनेट का एग्जांपल ले सकते हैं। इंटरनेट ने सब कुछ असेंबल ही किया है कि सब एकदम से पूरा वर्ल्ड एक हाथ में आ गया। फ़ोन भी बहुत सारी चीज़ों का असेंबल है विथ इंटरनेट, राइट। तो असेंबल फ़ोन की वजह से कैमरा आपके हाथ में है, आपके फ़ोन में ही पूरा एक कंप्यूटर का काम हो जाता है छोटा मोटा। और छोटा मोटा नहीं, फ़ोन भी आजकल अच्छा ही ब्राउजिंग करवा देता है और फ़ोन में सब ऐप्स चलता है, गेम्स भी आप इजीली कर सकते हो। और कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए आपको बहुत सारे चीज़ें को ज़रूरत होगा और वही सेम चीज़ आप फ़ोन में भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के साथ खेल सकते हो। और फ़ोन भी आजकल बहुत सारा हैवी टास्क हैंडल कर सकता है। और इसी तरह इंटरनेट भी बहुत सारी चीज़ों का असेंबलिंग है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, राइट। आईटी का इन्फॉर्मेशन का असेंबल है इंटरनेट। और इंटरनेट वायर से फ़िलहाल वायर से भी सीज़ के नीचे से आया है, बट हम लोग जब देखेंगे कि इंटरनेट वायरलेस आजकल ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है। हर वाईफाई से वायरलेस ही हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो विदाउट आजकल सब चीज़ें विदाउट वायर ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक इंटरनेट को असेंबल किया जाए। बट हम लोग इनिशियली तो देख रहे हैं कि सब कुछ वायरलेस हो रहा है, बट एट द एंड हम सब लोग वायरलेस ही यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग को कैसे फोकस करना है, राइट। और मैं ये सब क्यों बोला, क्योंकि मैं जो असेंबलिंग की बात कर रहा हूँ, हम लोग तो बहुत सारी चीज़ों को देखा है कि बहुत सारी चीज़ों को सुना है। तो पहला बात, फोकस और कंसिस्टेंसी से डिफरेंस क्या है इस दोनों में। कंसंट्रेशन और फोकस में डिफरेंस क्या है। तो कंसंट्रेशन बहुत सारी चीज़ों का, जो ऑब्जर्वेशन से मिला है मुझे, बहुत सारी चीज़ों का फोकस के साथ एक आता है, उसको ही हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ों का फोकस जब बढ़ जाता है, हम लोग एक टाइम में एक ही चीज़ में फोकस कर सकते हैं, राइट। जब हम एक सिस्टम को हैंडल कर रहे होते हैं, हम लोग एग्ज़ाम के लिए सबसे बेसिक एग्जांपल स्टडी मान लेते हैं। जब टीचर पढ़ा रहा होता है और हम लोग पेन लेके लिख रहे होते हैं, एक ही टाइम में हम सुन रहे हैं, उसको देख के लिख रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम सुनते हुए ही लिख रहे हैं, को एक चीज़ एक पार्ट में हो रहा है। सभी पूरा एक सिस्टम का जब चेन रूल आके रुकता है लास्ट में, हम उसको बोल सकते हैं कि ये कंसंट्रेशन है, राइट। तो जो हम एक टाइम में लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पूरा चेन है। ब्रेन भी, आँख काम कर रहा है, कान काम कर रहा है, हम डाउट भी पूछ रहे हैं, मुंह भी काम कर रहा है। हर एक चीज़ एक टाइम में आपको दिखेगा कि बहुत अच्छे से हम लोग वर्क करा सकते हैं। तो इस चीज़ को कंसंट्रेशन बोलते हैं, राइट। कंसंट्रेशन इसीलिए बोलते हैं। और हम लोग इस कंसंट्रेशन के टाइम में एक चीज़ में फोकस शिफ्ट कर रहे होते हैं। पहले सुना, उसको समझा, फिर लिखा, फिर जो क्वेश्चन हुआ आपके मन में कि डाउट्स आए, वो आपको पूछा, राइट। तो ये चेन का नॉर्मल एक बेसिक से हमने एग्जांपल दिया। तो ये कंसंट्रेशन एक टाइम में बहुत सारी चीज़ों का जो फोकस शिफ्टिंग का प्रोसेस होता है, उसको ही हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं। मैं फ़िलहाल बता जो रहा हूँ, बहुत अच्छे से तो नहीं बोल पा रहा, बट आप लोग समझ जाए, यही मेरा एम है। आप लोगों को जस्ट समझाना कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ें एकदम बहुत अच्छे से बोलूँ, क्योंकि मैं स्क्रिप्टिंग भी नहीं किया, एकदम रॉ ही बता रहा हूँ और जस्ट याद कर राइट। तो असेंबल हो गया आपका एक पहला प्राइमरी, सेकेंडरी हो गया आपका कंसंट्रेशन फोकस का डिफरेंस। और कंसंट्रेशन डिफरेंस का फोकस, इसके क्यों बोला कंसंट्रेशन और फोकस का डिफरेंस, मैंने क्यों बोला। तो अब जो चीज़ें आता है, एकदम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि बहुत सारे लोगों को बताया ना, एकदम लाइक कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है
कि उनका काम ही होता है जस्ट बोलना कि कैसे क्या करना होता है, वो होता है, ये होता है। फ़िलहाल मैं उनमें नहीं जाऊँगा। तो आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर हो, जस्ट यही चाहता हूँ कि आप सुनिए और समझिए कि आप जस्ट ये इन्फॉर्मेशन को छोड़ के आप और कोई इन्फॉर्मेशन अब ले भी तो आपका काम होगा कि नहीं होगा पता नहीं, बट ये आपने एक बार अप्लाई करना सीख गया, आप सीख गया आप, तो मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे इसके लिए। तो आप पहले हम बोलेंगे कि किसी टैलेंट दो प्रकार का होता है। एक पैदा होने से पहले टैलेंट लेके पैदा होता है और जिसको हम बॉर्न टैलेंटेड बोलते हैं, और एक टाइप का टैलेंट होता है कि पैदा होकर टैलेंट रहता है। तो वो टैलेंट गेन करना होता है या लर्न करना होता है। तो एक बच्चा कैसे जो बॉर्न टैलेंटेड है वो किसी कीमत पे अपना एबिलिटीज़ का यूज़ कर सके, तो वो डेफिनेटली आगे बहुत जाएगा। तो इसका कोई गारंटी नहीं है, एक ही चीज़ का गारंटी है कि कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसा बात नहीं कि जिसका टैलेंट है वही हर समय आगे जाए, हो भी सकता है वो एक टाइम में छोड़ दे। बात ये इस पे नहीं है कि आप जानते हो कि नहीं जानते हो, और बात इस पे आया कि आप करे हो कि नहीं करे, किए हो कि नहीं किए, राइट। तो हम लोग बता लेंगे कि जो बॉर्न टैलेंटेड होता है उसके बारे में हम नहीं सोच रहे। जिसको टैलेंट बॉर्न करके लेना है, बॉर्न के बाद टैलेंट गेन करना है या लर्न करना है, हम उसमें ही बात कर रहे हैं। तो पहला चीज़ उसको क्या करना पड़ेगा, किसी भी चीज़ में आप जो भी अच्छा लगे, किसी भी चीज़ में आपको करने के लिए पहले ही बोला जाता है कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा उस चीज़ को, राइट। कोई पद इसमें ब्रेन का कोई अहमियत नहीं है, ब्रेन ऑटोमेटिकली आपका शार्प होता रहेगा। तो किसी भी चीज़ की आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के बाद आप हम जो प्रैक्टिस करते रहेंगे, टाइम इन्वेस्टमेंट होगा ऑटोमेटिक, वही चेन रूल यूनिट्स घूम घूम के आएगा कि हर चीज़ में वो सब कनेक्ट हो रहा है, राइट। एक जाल जैसा बन रहा है और एक नेट रूल बन रहा है, राइट। तो आप जिस चीज़ में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो उस चीज़ में ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे। तो आपको पहले क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए चाहिए आपको पेशेंट। उस भी चीज़ में ज़्यादा एक्सपर्ट होने के लिए आपको पेशेंट सबसे बड़ा बात है। तो ये पेशेंट आपने एक बार मान लिया कि आपको पेशेंट आ रहा है, आपको खुद ही पता चला गया कि किस टाइम लाइन में आपका पेशेंट ब्रेक हो रहा है, उसको जस्ट एक्सटेंड करवाना है। एक काम जितनी देर ना हो आपका पेशेंट कट रहा है और टूट रहा है, तो इसका मतलब आप डेफिनेटली उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा क्या करना होगा, पेशेंट। और पेशेंट एक चीज़ जो जिसका नहीं है उसको खुद को भी नहीं पता कि वो क्या क्या खो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि प्रैक्टिस, उसके बाद हम लोग बात करेंगे पेशेंट के बाद हम लोग बात करेंगे कंसिस्टेंसी, राइट। तो एक चीज़ ये एक हम लोग सबको पता है कि ये एक मैराथन है, 100 मीटर रन। और अब छोटा मोटा कोई चीज़ नहीं है, बहुत टाइम का बात है कि हर एक दिन को आप कैसे मैनेज करेंगे, हर एक पल को कैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो उस चीज़ में आप डेफिनेटली फोकस करना पड़ेगा। और मैंने जो वर्ड क्या यूज़ किया, फोकस, कि एक चीज़ में आपको बहुत फोकस करना है। तो उस फोकस जब आपको शिफ्ट करेगा, सिस्टम बनेगा, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा आप डेफिनेटली वो उस चीज़ में कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। पहले आपको एक एक चीज़ में कोर करिकुलम में हम आएंगे कि फोकस एक एक चीज़ को देंगे, तो वो कहलाएगा कंसंट्रेशन। अलग से कुछ नहीं करना है कंसंट्रेशन के लिए, आपको पहले ऑटोमेटिक कंसंट्रेशन आ जाएगा, आपको पहले फोकस करना है, कंसंट्रेट ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मैं जो वर्ड को बता रहा हूँ शायद मुझसे कुछ भूल हो जाए तो वो सब इग्नोर कर देना, और इन्फॉर्मेशन आप लेके आप अप्लाई कीजिए, वही आपका बहुत हेल्पफुल रहेगा। और नेक्स्ट टाइम हम बता रहे हैं कि कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी एक चीज़ है कि कोई मैटर नहीं करता आप कितने बुद्धिमान हैं, कितने टैलेंटेड है, आप एक बार कंसिस्टेंसी तोड़ दिए तो उसको गेन करने के लिए बहुत बहुत एफर्ट्स चाहिए होता है। तो मैंने नेक्स्ट किया मैंने जो वर्ड उसका एफर्ट्स, वो और दो बाद आएगा और एक पॉइंट बाद आएगा, तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। तो आपको कंसिस्टेंसी इतने पल तक रखना है कि आपका कोई हार्म ना पहुँचे। कभी कभी ब्रेक करने का मन भी किया तो आप ऐसा ब्रेक कीजिए कि नेक्स्ट टाइम जब आए और अच्छा आपका खुद का लेवल और फॉर्म अच्छा होके आए।
मान लीजिए एग्जांपल आप एक दिन का कंसिस्टेंसी ब्रेक किए, तो उस दिन उसके बाद वाले दिन इतना कर लीजिए कि पहले दिन का भी टास्क जब उस दिन का सेकेंड दिन का टास्क ख़त्म हो, पहले दिन का टास्क आप डेफिनेटली घुसा सकते हैं, राइट। डेफिनेटली आप ऐड कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि पहले वाले दिन का टास्क आप दूसरे वाले दिन में कवर करने के लिए कुछ रख दीजिए, क्योंकि दूसरे वाला डे में डेफिनेटली वो बेकार हो जाएगा। तो आपको फोकस हर समय नॉर्मल कोर करिकुलम में करना है। बाद में आप चाहें तो भी सेकेंड दिन को उस वाले दिन को बांट लीजिएगा बहुत सारे कलर में, तो डेफिनेटली एक दिन में ख़त्म हो ही जाएगा। तो हम लोग उसके बाद बोलेंगे डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन आपको हर समय डिस्ट्रैक्शन फ्री रखने के लिए अच्छा रखेगा, और डिस्ट्रैक्टेड आप ना हो इसलिए भी बहुत सारे अच्छा होगा कि आप नॉर्मली सोशल मीडिया से तो आजकल दूर रहना नहीं है, लेटेस्ट न्यूज़ आते रहता है, तो आप जितना हो सके उतना नॉर्मल इन्फॉर्मेशन से दूर रहिए जो आपका लाइफ में कुछ नहीं कर रहा। कोई चेंज कोई नॉर्मल पता चला कि नॉर्मल जो हर समय एक इवेंट रहता आता है कि उस टाइम में कंट्रोवर्सी भी चलता रहता है। किसी नॉर्मल आप बता सकते हैं कि आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि ये अच्छा है, कि ये गवर्नमेंट अच्छा है, वो गवर्नमेंट अच्छा है। तो फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है कि बदल कोई गवर्नमेंट या कुछ नहीं चाहिए, तो बदलाव चाहिए आप में, राइट। आप बदलाव करेंगे तो देश आपके ऊपर खड़ा है, तो डेफिनेटली देश बहुत अच्छा करेगा फ्यूचर में। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार बदलने से सब कुछ। तो आजकल लोग बोल रहे हैं कि ये बुरा है वो सही है, फ़र्क ही नहीं पड़ता आपको, फ़र्क ही नहीं पड़ता कुछ इससे, राइट। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपको इससे क्या होगा नहीं होगा। तो आपको फोकस करना है आप पे, आप अच्छा हो वही बड़ी बात है। सरकार चेंज हो रहा है इसका मतलब तो नहीं है कि आप हेल्प कर दिए तो आपका दिन बदले, राइट। आपका तो दिन नहीं बदल रहा, आपका तो कुछ लाइफ नहीं बदल रहा ना कुछ बदलने से। तो इसमें कोई जगह होगा वो सब हम कुछ नहीं फोकस करेंगे कि हाँ गवर्नमेंट हो रहा है क्या हो रहा है। तो जो जो गवर्नमेंट का जो काम है वो खुद कर रहा है उसको कर ले दे आराम से। आप भी खुद का काम में फोकस कीजिए, और यही बोलूँगा कि खुद में आप फोकस कीजिए, आपका कोई भला नहीं हो रहा ना। और बहुत सारे आजकल बड़े बड़े यूट्यूबर्स आ गए, ये सही है वो बुरा है, वो लोग खुद के लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे से लाइफ जी रहे हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करें यही सबका एम है। इसका नहीं कि कंट्रोवर्सी में फंसे रहे ये अच्छा है, अपने दोस्तों के बारे में दोस्तों के साथ बताने लग गए कि ये अच्छा है वो अच्छा है। तो एक्चुअली बड़े बड़े यूट्यूबर्स का काम ही है आपको डिस्ट्रैक्ट करना। ये सब चीज़ों में जितना उलझेंगे आप उनका व्यूज़ बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। तो बहुत सारे कंट्रोवर्सन वो फिलहाल की बहुत सारे यूट्यूबर्स बाहर है, बहुत सारे यूट्यूबर्स बाहर का चीज़ें दिखाते हैं, वो सब आपको अभी फ़िलहाल नहीं देखना। आप जब खुद एबिल कर पाएंगे तब आप खुद ही देख लेगा। और बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या है कि खुद बहुत अच्छा लाइफ जी रहे हैं, उनको पता है कि इस देश का क्या होगा उस देश का क्या होगा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आपको डेफिनेटली फोकस करना है आप में, और इसमें आप बहुत हेल्पफुल रहेंगे इन फ्यूचर। और क्या बोला आपने कुछ दिमाग में और मन में ना लीजिएगा, जस्ट बोला कि आप खुद पे फोकस कीजिए, किसी और पे फोकस ना कीजिए। हालांकि उसका काम ही है वो, तो उनको करने दीजिए, हम लोग जस्ट उनको अवॉइड करेंगे। प्रॉब्लम्स पे भी हम बात करेंगे डेफिनेटली नेक्स्ट कुछ पलों में। तो हम लोग कहाँ पे बात कर रहे थे कि डिसिप्लिन, राइट। डिसिप्लिन में हम जो बोलेंगे, डिसिप्लिन आपको बहुत जल्दी जाने में कोशिश करेगा। जैसे आप कंप्यूटर में एक रैम लगा रहता है, वैसे ही डिसिप्लिन होता है कि आप कितना कैपेसिटी कितना कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। डिसिप्लिन वही चीज़ होता है, और डिसिप्लिन रहना बहुत अच्छा भी बात है। और नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे एफ़ोर्ट्स। एफ़ोर्ट्स के बिना कुछ ही नहीं है, क्योंकि आप जितना एफ़ोर्ट्स डालेंगे, एफ़ोर्ट्स लाइक आपका प्रोसेसर हो गया, कि एफ़ोर्ट्स आप जितना डालेंगे उतना ही आप जल्दी और ओनली से आप अपना बाकी जो 4 पॉइंट है उनको अच्छे से पकड़ के रख पाएंगे। तो एफ़ोर्ट्स एक ऐसा चीज़ है कि आप ही लगा सकते हैं, और कोई लगाने की कोशिश भी करे तो आपको डेफिनेटली लगाना होगा।